श्रीमद् भागवत कथा प्रथम स्कंद षष्ठम अध्याय। नारद और व्यासदेव के बीच बातचीत। सूत जी ने कहा, इस प्रकार देवताओं के बीच महान ऋषि से उनके बचपन के बारे में सुनकर सत्यवती के पुत्र ऋषि व्यासदेव ने उनसे पूछा, आपको दिव्य ज्ञान की शिक्षा देने वाले महान भक्तों के चले जाने के बाद आपने अपने वर्तमान जीवन की शुरुआत से पहले क्या किया? इस दीक्षा के बाद आपका जीवन कैसा रहा और समय आने पर आपको ये शरीर कैसे प्राप्त हुआ? हे महान ऋषि, आप पिछले युग की इस बात को विस्तार से कैसे याद रख सकते हैं, क्योंकि समय आने पर सभी को नष्ट कर देता है। श्री नारद ने कहा, महान ऋषियों ने मुझे वह दिव्य ज्ञान दिया जो मेरे पास वर्तमान में है, और मेरे पिछले जीवन में उनके जाने के बाद मुझे इसके द्वारा जीना था। केवल एक पुत्र होने के कारण मेरी माँ, जो एक नौकरानी और एक साधारण महिला थी, सुरक्षा के लिए कोई अन्य विकल्प न होने के कारण अपने स्नेह से मुझसे अपनी संतान से बंधी हुई थी। यद्यपि वह मेरी उचित देखभाल करना चाहती थी, परंतु डोर पर कठपुतली की भांति आश्रित होने के कारण ऐसा न कर सकी। विद्वानों की पाठशाला में जाते समय मैं केवल 5 वर्ष का होने के कारण, समय या देश की दिशा के बारे में कोई अनुभव न होने के कारण उस पर निर्भर रहता था। एक बार जब वह रात के समय गाय का दूध निकालने के लिए निकली तो रास्ते में एक सांप ने उसके पैर में काट लिया और इस तरह वह काल का ग्रास बन गई। मैंने इसे भगवान के आशीर्वाद के रूप में लिया, जो हमेशा अपने भक्तों के लिए सर्वश्रेष्ठ की इच्छा रखते हैं, और इस तरह सोचते हुए मैं उत्तर की ओर चला गया। वहाँ मुझे कई फलते फूलते बड़े और छोटे शहर और गांव मिले, जहाँ घाटियों में फूलों और बगीचों और जंगलों के साथ खेत, खनिज और कृषि क्षेत्र थे। मैंने सोने, चांदी और तांबे से भरी पहाड़ियाँ और पर्वत देखे, पास के पेड़ों से शाखाएं खींचते हाथियों को देखा, स्वर्ग के निवासियों द्वारा कमल के फूलों से भरे रमणीय झीलों और तालाबों को देखा, और मेरा दिल पक्षियों और धन की समृद्धि से प्रसन्न हुआ। मधुमक्खियां इधर उधर मंडरा रही हैं। मैं बांस, तीखी घास और घास फूस के झुरमुटों और गुफाओं से होकर गुजरा, जहां से अकेले गुजरना मुश्किल था, और मैं गहरे और खतरनाक जंगलों में पहुंच गया, जो सांपों, उल्लुओं और सियारों के लिए खेल का मैदान थे। शारीरिक और मानसिक रूप से थक जाने के कारण मैं भूखा प्यासा होकर एक नदी के तालाब में नहाया और पानी पिया। इससे मुझे अपनी थकान से राहत मिली। उस निर्जन जंगल में मैं बुद्धिमानी से ध्यान करने के लिए एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया, भीतर स्थित परमात्मा की शरण ली, जैसा कि मैंने मुक्त आत्माओं से सीखा था। इस प्रकार परम व्यक्तित्व के कमल चरणों पर ध्यान करने से सारी सोच, भावना और इच्छा दिव्य प्रेम में बदल गई, और उत्सुक होने के कारण जैसे ही मैंने भगवान को बिना किसी देरी के अपने हृदय में प्रकट होते देखा, मेरी आंखों से आंसू बह निकले। प्रेम की अधिकता से अभिभूत और पूरे शरीर में खुशी की भावनाओं से अभिभूत, क्या मैं, हे ऋषि, परमानंद के सागर में डूबा हुआ अब उसे खुद से अलग नहीं कर सकता। इसके बाद भगवान के उस रूप को देखे बिना, जो मन से सारी विषमताओं को दूर कर देता है, मैं अचानक व्याकुल होकर उठ बैठा, जैसे किसी ने कुछ वांछनीय खो दिया हो। उसका दोबारा अनुभव करने की इच्छा ने मुझे, मेरे इंतजार के बावजूद, उसका नहीं, हृदय पर ध्यान केंद्रित करते हुए, और मुझे इस तरह से बहुत उदास और निराश कर दिया। इस प्रकार उस एकांत स्थान में प्रयास करते समय मैंने परमात्मा के अत्यंत सुखद शब्दों को सुना, जिससे मेरा दुख कम हो गया। सुनो, अपने जीवन भर तुम यहाँ मेरा दर्शन प्राप्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अशुद्धियों से अपरिपक्व, एकजुट होने का दोषी होता है, तो दर्शन प्राप्त करना कठिन होता है। वह रूप केवल एक बार आपकी इच्छा को बढ़ाने के लिए दिखाया गया था, एक पुण्य, क्योंकि भक्त की इच्छा को बढ़ाने से तंद्रा में फंसे सभी लोग रास्ता दे देंगे।
कुछ दिनों तक उनकी सेवा करके मेरे प्रति स्थिर बुद्धि प्राप्त करके कोई व्यक्ति इस संसार की दुख को त्याग कर मेरे पास जाएगा और मेरे सहयोगियों में से एक बन जाएगा। इस प्रकार भक्ति में लगी हुई बुद्धि कभी भी मुझसे अलग नहीं हो सकती, क्योंकि चाहे प्राणी बन रहे हो या घट रहे हो, मेरी दया से उनका स्मरण बना रहेगा। इतना कहने के बाद सर्वोच्च सत्ता की वह महान और अद्भुत ध्वनि बंद हो गई और मैंने अनुग्रहित होकर उस महान और महिमामंडित को प्रणाम करते हुए अपना सिर झुका लिया। औपचारिकताओं से मुक्त होकर निरंतर स्मरण में असीमित रहस्यमय और लाभकारी गतिविधियों के पवित्र नाम का अभ्यास करते हुए मैंने बिना किसी ईर्ष्या के अपने समय का इंतजार करते हुए पूरी विनम्रता से मुक्त और संतुष्ट होकर पृथ्वी की यात्रा की। इस प्रकार कृष्ण में लीन होने और भौतिक संसार के प्रति आसक्ति से मुक्त होने के कारण हे व्यासदेव, समय के साथ मृत्यु मेरे लिए उतनी ही स्वाभाविक हो गई जितनी कि बिजली के साथ रोशनी का संयोग। भगवान के योग्य उस दिव्य शरीर से सम्मानित होने के बाद मैंने ये देखते हुए कि मेरी अर्जित भौतिक गतिविधियां समाप्त हो गई, 5 भौतिक तत्वों से बने शरीर को छोड़ दिया। युग के अंत में प्रभु ने खुद को विनाश के पानी में रखकर मुझे अपनी सांसों में रचयिता के पास ले गए। 1000 युगों के बाद जब सृष्टिकर्ता फिर से समाप्त हो गया तो मैं अन्य जैसे सभी ऋषियों के साथ फिर से प्रकट हुआ। 3 भौतिक संसारों के स्थानों के साथ साथ दिव्य में भी यात्रा करते हुए मैं महाविष्णु की दया के माध्यम से अपनी सेवा में किसी भी समय प्रतिबंधित प्रवेश की शपथ लेता हूँ। इस तरह मैं लगातार चलता रहता हूँ, भगवान का संदेश गाता हूँ और उस दिव्य वाणी को स्पंदित करता हूँ जिससे भगवान ने मुझे सजाया है। इस प्रकार गाते हुए कमल चरणों के भगवान की दृष्टि, जिनकी गतिविधियों का पाठ सुनने में सुखद है, शीघ्र ही प्रकट होती है, जैसे कि मेरे हृदय के आसन पर बुलाया गया हो। मैंने अनुभव किया कि जो लोग अपनी इंद्रियों के विषयों की इच्छा में इतने चिंतित हैं, उनके लिए भौतिक ज्ञान के सागर पर काबू पाने के लिए एक नाव है, भगवान की महिमा का बार बार पाठ। योग के अनुशासन द्वारा हर बार इच्छा और वासना पर अंकुश लगाना स्पष्ट रूप से आत्मा के लिए उतना संतुष्टिदायक नहीं होगा जितना कि भगवान के व्यक्तित्व की सेवा। जैसा कि आपने कहा था, मैंने आपके साथ साथ अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए आपके सामने जो पाप रहित है अपने जन्म और गतिविधियों के बारे में ये सब वर्णन किया है। सूत जी ने कहा, इस प्रकार शक्तिशाली ऋषि को संबोधित करने के बाद उन्होंने नारद मुनि को सत्यवती के पुत्र से कहीं जाने के लिए विदा किया। इस बीच उन्होंने अपनी मंत्रमुग्ध वाणी का कंपन किया। देवताओं के ऋषि को सभी सफलताएं मिलती हैं जो भगवान के व्यक्तित्व की महिमा गाने में आनंद लेते हैं और इस प्रकार अपने वाद्य यंत्र से व्यथित ब्रह्मांड को जीवंत करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा प्रथम स्कंद 6वां अध्याय समाप्त। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।